वेलकम मेरे फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे दी एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एडजेक्टिव का एक्सरसाइज है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जान लें दी एडजेक्टिव, जो आज हम लोग का टॉपिक है, दी एडजेक्टिव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एडजेक्टिव की डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उनकी विशेषता को बताता है, उसके गुण दोष को बताता है, वही क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। उनकी जो गुण दोष को बताएगा, जो उनकी विशेषता को बताएगा, जो उनके बारे में बताएगा कि वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं, वही उनका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। जैसे मान लीजिए मोहन बहुत सुंदर है, मोहन बहुत सुंदर है, वह कुरूप है। ही इज ए अगली बॉय, वो कुरूप है। ही इज ए हैंडसम, वो सुंदर है। सी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है। तो ये क्या हो जाएगा? ये सब क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। तो जानेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? तो एडजेक्टिव मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण जिसको कहते हैं हिंदी में, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटी। तीसरा है थर्ड जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, जिसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फोर्थ है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अगला है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसको प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। अगला है हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसको हम विभागवाचक विशेषण कहते हैं। विभागवाचक विशेषण कहते हैं। अगला है जो 7 हम लोग का प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसको हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम लोग जो एक एक जो टॉपिक है, हम लोग का जो हेडिंग है 7, उसके बारे में हम एक एक के बारे में हम लोग नॉलेज प्राप्त करेंगे। तो जो पहला हम लोग का है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता क्या है? इसकी परिभाषा, जो एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के गुण दोष के बारे में बताता है, वह क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, जिसको हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जो एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के गुण दोष के बारे में बताता है, उसी को हम क्या कहेंगे? उनकी क्वालिटी के बारे में बताता है, नाउन या प्रोनाउन को, उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब ये होता कैसे है? जैसे अभी आपके पहले एग्जाम्पल रखे हैं, हैंडसम हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, अगली हो गया, वीक हो गया, स्ट्रांग हो गया। ये सब क्या हो जाएगा? उसकी एक आदमी की क्वालिटी बताता है। जैसे ही इज ए गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है। मोनू इज ए बैड बॉय, वह बुरा लड़का है। सी इज ए स्ट्रांग, वह बहुत तेज है। सी इज ए वीक इन मैथ, वह मैथ में बहुत कमज़ोर है। तो ये सब जो आ रहा है, ये क्या करता है? ये नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। तो ये सब क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम लोग के सामने है यहाँ पे, सुनीता इज ए ऑनेस्ट। सुनीता इज ए ऑनेस्ट, यहाँ पे लिखा गया है सुनीता इज ए ऑनेस्ट। तो हमारा सुनीता क्या है? ईमानदार है। तो ऑनेस्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, क्योंकि सुनीता की क्या क्वालिटी बताता है? इनके गुण को बताता है कि यह ईमानदार हैं। सेकंड में देखिए चंदू इज ए स्ट्रांग। अब यहाँ चंदू के बारे में क्या बता रहा है? चंदू के बारे में बता रहा है कि वो बहुत मजबूत है। इसकी क्वालिटी बता रहा है ना कि बहुत मजबूत है। तो यहाँ पे स्ट्रांग क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला है आगरा इज ए बिग सिटी। आगरा क्या है? एक बहुत बड़ा शहर है। आगरा क्या है? एक बिग सिटी। अब ये क्या बता रहा है? आगरा की क्वालिटी बता रहा है कि वो बड़ा सिटी है कि छोटा सिटी है। तो ये बिग उसकी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि यह बहुत बड़ा सिटी है। तो बिग हमारा क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ही इज ए वेल नाउ, वह अच्छा है। अब ये भी क्वालिटी बता रहा है, वह क्या है? अच्छा है, वेल नाउ। तो वेल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। सोनू इज ए वीक स्टूडेंट। सोनू एक कमजोर विद्यार्थी है। तो सोनू इज ए वीक स्टूडेंट। तो वीक हमारा क्या हो जाएगा? वीक। वीक जो हमारा हो जाएगा, सोनू इज ए वीक स्टूडेंट। तो वीक हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्पल्स आएंगे तो केयरफुली से पढ़िएगा, उसको आसानी से आप सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन किसके अंतर्गत जाएगा। अब दूसरा हम लोग का क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यह जो एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की मात्रा को बताता है, उसके परिमाण को बताता है, उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। क्वांटिटी मतलब मात्रा। जैसे मान लीजिए ये अनकाउंटेबल होता है। अब जैसे मान लीजिए आपको चीनी लेना है, तो चीनी तो काउंटेबल नहीं है कि हम उसको कहेंगे 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया। यह तौल के मिलेगा, जिसको परिमाण के रूप में आपको मिलेगा, मात्रात्मक के रूप, किसी न किसी चीज़ से उसको तौला जाएगा।
ठीक है, परिमाण करने के पश्चात ही आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार की जितनी भी वस्तुएं आएंगी आपके सामने जो काउंटेबल ना हो वो किसके अंतर्गत आएगा, आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आएगा। या उसके जो यह एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की मात्रात्मक के बारे में बताता है, उसकी मात्रा के बारे में बताता है। तो इसके एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम लोग के सामने एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ रुपये चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं अपने पापा से या मम्मी से कुछ पैसे दे दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए, तो ये क्लियर नहीं, कुछ पैसे कहते हैं तो पैसे निकाल के, यहाँ तो सम क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा सम। यहाँ पे ही ड्रिंक्स ऑल द जूस, वह सभी जूस पी गया, वह सभी जूस पीता है। ही ड्रिंक्स ऑल द जूस, वह सभी जूस पीता है। तो यहाँ पे ऑल क्या है, ऑल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक, यह उसकी आपको जैसे यह उसके परिमाण को व्यक्त करता है, उसके मात्रात्मक को व्यक्त करता है कि वह सभी जूस पी गया, एक भी नहीं छोड़ा है। ठीक, अब ये नहीं कह रहा है कि 1 लीटर 2 लीटर या काउंट करके नहीं बता रहा, सभी जूस पी गया, अर्थात उसको जितना दिया गया था सब समाप्त कर गया। तो आल यहाँ पे क्या कर रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का काम कर रहा है। नेहा हैज नो पेन, नेहा हैज नो पेन, नो मनी, सॉरी, नेहा हैज नो मनी, उसके पास कोई मनी नहीं है। नेहा हैज नो मनी, तो यहाँ पे नो भी क्या करेगा, काउंट, यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का काम करेगा। यहाँ पे सी हैज इनफ टाइम नाउ, सी हैज एनफ टाइम नाउ, तो यहाँ पे एनफ भी क्या करेगा, एनफ भी क्या करेगा, क्वांटिटी का काम करेगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे दी ओल्ड मैन हैज मच मनी, द ओल्ड मैन के पास अधिक पैसे हैं। ठीक, तो यहाँ पे मच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का काम करेगा। किसका काम करेगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का काम करेगा। तो इस प्रकार कि जितने वाक्य आएंगे आप अधिक से अधिक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला जो है हम लोग का एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। वे एडजेक्टिव, वे विशेषण जो नाउन एवं प्रोनाउन की संख्या को बताते हैं, नाउन एवं प्रोनाउन की संख्या को बताते हैं, वे क्या कहे जाएंगे, वे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहे जाएंगे, जिसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे रोहन हैज 2 पेन्स। अब ऊपर इसमें बताए थे परिमाण वाले में, उसमें काउंटेबल नहीं है, आप चीनों को काउंट नहीं कर पाएंगे एक एक, आप किलो से लेंगे। आप बालू को काउंट नहीं कर पाएंगे, दूध को काउंट नहीं कर पाएंगे। तो जो परिमाण से रिलेटेड थिंग्स आएगा, वस्तु आएगा, जो शब्द उसके लिए प्रयोग किया गया होगा, वह परिमाणवाचक विशेषण में आएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब जिसको काउंट किया जा सकते हैं या काउंटेबल के रूप में आपके सामने एग्जाम्पल रखा जा रहा है, वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के अंतर्गत आएगा, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, रोहन हैज 2 पेन, रोहन के पास कितने पेन हैं, 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का काम करेगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का काम करेगा। सी हैज ए पेन, कितने पेन है, उसके पास 1 पेन है, 1 पेन। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का काम कर रहा है। अगला है नो गर्ल वाज लेट, नो गर्ल वाज लेट, अर्थात कोई लड़की लेट नहीं है। तो यहाँ पे नो एडजेक्टिव ऑफ नंबर का काम कर रहा है, संख्यावाचक विशेषण का काम कर रहा है। द ओल्ड मैन हैज 3 सन, द ओल्ड मैन हैज 3 सन। तो यहाँ पे ओल्ड मैन के पास कितने लड़के हैं, 3। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, उसकी संख्या को बता रहा है। किसकी संख्या को, किसकी संख्या को बता रहा है, नाउन या प्रोनाउन की संख्या को बताता है। जो एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की संख्या को बताएगा उसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जो एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की संख्या को बताता है, नाउन या प्रोनाउन की संख्या को बताता है। यहाँ पे गर्ल के पहले नो का इस्तेमाल किया गया है, फोन के पहले यहाँ पे 2 का इस्तेमाल किया गया है, पेन के पहले 1 का इस्तेमाल किया गया है, सन के पहले 3 का इस्तेमाल किया गया है। तो ये नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उनकी संख्या को बताएंगे तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहे जाएंगे। ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। अगला जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब जो विशेषण नाउन या प्रोनाउन के तुरंत पहले आकर के उनको संकेत करते हैं, उनको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एक बार और सुनिएगा, जो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के तुरंत पहले आकर के उनकी ओर संकेत करते हैं या उनको संकेत करते हैं, वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। संकेतवाचक, वह संकेतवाचक विशेषण होता है। तो उसका जो एग्जाम्पल है आपके सामने, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिस
बॉय इज माई ब्रदर। अब ये कह रहा है दिस बॉय, ये लड़का मेरा भाई है। तो यहाँ पे जो माई का इस्तेमाल किया गया है इस नाउन के ठीक पहले किया गया है ना माई का इस्तेमाल। इसका परिभाषा यही है कि जो एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के तुरंत पहले आकर के उनकी ओर संकेत करते हैं तो क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे माई क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, डैट गर्ल इज गुड, वह लड़की अच्छी है। डैट गर्ल इज गुड, वह लड़की अच्छी है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, डैट गर्ल, डैट मतलब वह लड़की, तो लड़की के पहले आया है। लड़की क्या है, नाउन है, नाउन के पहले डैट का इस्तेमाल किया गया है। तो डैट हमारा क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला है दीज बुक्स आर न्यू, दीज बुक्स आर न्यू। तो दीज बुक के पहले इस्तेमाल किया गया है। अब बुक हमारा क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे दीज क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। दीज क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है दोज मैंगोज आर स्वीट, दोज मैंगोज आर स्वीट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोज, दीज बुक्स, दीज नज़दीक के वस्तुओं के लिए जो बहुवचन में हो, दोज मैंगोज, दोज दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दीज मैंगोज आर स्वीट, दीज मैंगो आर स्वीट। तो यहाँ पे दीज क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। दीज क्या यहाँ पे क्या काम करेगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, दिस बॉय इज माई ब्रदर, तो माई डिमॉन्स्ट्रेटिव का काम करेगा। डैट, दीज, दोज, दीज, दोज, दीज, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव का काम करेगा, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन के तुरंत पहले आकर के उनकी ओर संकेत करता है, इसलिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा मेरे दोस्तों। जो अगला है हम लोग एडजेक्टिव, अगला जो है हम लोग का इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसको प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने का काम करते हैं, क्या करते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं, उनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो इसमें व्हाट क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पे वेयर क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। वेयर क्या हो जाएगा, व्हाट इज योर नेम, ये भी व्हाट आपका इंट्रोगेटिव का काम करेगा। वाई आर यू गोइंग, वाई आर यू गोइंग। अर्थात कोई भी वाक्य लिखेंगे जिसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाएगा, तो जो जिसके द्वारा प्रश्न पूछने का काम किया जाएगा, जो वर्ड, ये वर्ड आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। क्या करेगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। अगला जो हम लोग का है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, अगला जो हम लोग का है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभागवाचक विशेषण। विभागवाचक विशेषण अर्थात जो एडजेक्टिव, जो विशेषण किसी विशेष वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट करता है। जो एडजेक्टिव किसी वर्ग के या किसी विशेष वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट करता है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, उसको हम विभागवाचक विशेषण कहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का मतलब, जैसे इच, इच मतलब प्रत्येक, गर्ल्स प्ले वेल मतलब एक लड़कियों के वर्ग को इंडिकेट करता है। यहाँ पे लड़कियों के वर्ग को इंडिकेट कर रहा है कि इच गर्ल्स प्ले वेल, सभी लड़कियाँ अच्छे से खेलती हैं। तो यहाँ पे इच हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, विभागवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, ये लड़कियों के एक विशेष वर्ग को इंडिकेट करता है। ठीक, और ये व्यक्ति के समूह है, लड़कियों का समूह है। इसका परिभाषा यही होता है ना कि ये एडजेक्टिव किसी विशेष वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट करता है। तो एक विशेष वर्ग गर्ल्स हो गया, अब व्यक्ति में गर्ल्स या बॉयज दोनों आ सकते हैं। अब इवरी मैन, यह मैन के एक विशेष वर्ग आदमियों का है, तो इवरी मैन डाइज, सभी व्यक्ति मरते हैं। तो इवरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, इवरी जो काम करेगा। यहाँ पे इधर राम और श्याम डिड इट, राम या श्याम डिड इट,
राम और श्याम दोनों इसको किए, ठीक, डिड इट, दोनों किए। राम, यहाँ पे इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इधर हमारा जो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे नाइदर मेनिका नार सोनिया केम हेयर, अर्थात न तो मेनिका और न ही सोनिया यहाँ पे आई, न तो मेनिका और न ही सोनिया यहाँ पे आई। तो इधर नार ये प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव। तो पहचानने का तरीका आपका यही है, ईच हो गया, इवरी हो गया, इधर हो गया, नाइदर नार हो गया। तो इससे रिलेटेड जितने भी हैं आप रीड करेंगे तो और भी मिल जाएंगे, तो उसको आप लर्न कर लेंगे तो आपको फिक्स हो जाएगा कहाँ पे आएगा कहाँ पे नहीं आएगा। अगला हम लोग का है प्रॉपर एडजेक्टिव अर्थात व्यक्तिवाचक विशेषण। तो प्रॉपर नाउन का परिभाषा तो आप पढ़े होंगे, प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को कहते हैं। तो अब इसका परिभाषा ये हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव का जो विशेषण प्रॉपर नाउन से बनते हैं उसको प्रॉपर एडजेक्टिव करेंगे। 7 का परिभाषा ये हो जाएगा, प्रॉपर नाउन का जो विशेषण प्रॉपर नाउन से बनते हैं उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका परिभाषा पहले जान लीजिएगा, प्रॉपर नाउन का किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, किसी विशेष व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान का नाम हो। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, आई बाट ए बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसमें प्रोनाउन की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ नाउन का। तो प्रॉपर नाउन ही एडजेक्टिव होते हैं या एडजेक्टिव ही प्रॉपर नाउन होते हैं। तो यहाँ पे बनारसी साड़ी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा, बनारसी साड़ी यानी बनारस की साड़ी, ठीक, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। इंडियन आर्मी इज ब्रेव, इंडियन आर्मी मतलब सैनिक, इज है, ब्रेव मतलब बहादुर। यहाँ पे इंडियन भारतीय ये नाम है भारतीय, तो यहाँ पे इंडियन क्या हो जाएगा आपका, इसके अंतर्गत आएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा। भारतीयों के बारे में कह रहा है, इंडियन सैनिक, भारतीय सैनिक, तो इंडियन हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहा है, तो व्यक्तियों का एक समूह है ना, इंडियन, भारतीय। यहाँ पे अमेरिकन कंट्रीज आर रिच, अमेरिकन जो कंट्री है वह धनी है, रिच है, तो अमेरिकन क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा, अमेरिकन क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला है, इंडियन पीपुल आर ऑनेस्ट, यहाँ पे भारतीय लोग ईमानदार हैं, इंडियन पीपुल आर ऑनेस्ट, भारतीय लोग ईमानदार हैं, भारत के लोग ईमानदार हैं, तो इंडियन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग दी एडजेक्टिव विशेषण काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में पढ़ें। अर्थात विशेषण 7 प्रकार का होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, विभागवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव विशेषण की कुछ एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे, जो एक्सरसाइज आप लोग के सामने है। पहला दिया, द ओल्ड मैन मच मनी, द ओल्ड मैन मच मनी, अर्थात इस वाक्य में मच यानी परमार यानी मात्रा के बारे में हम सेंटेंस इंडिकेट कर रहा है, तो मात्रा किसके अंतर्गत आएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आएगा, तो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत ये हो जाएगा। पहला जो मच हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वर्ड हो जाएगा। दूसरा है, एवरी बॉय कैन डू दिस वर्क, प्रत्येक व्यक्ति इसको कैन डू दिस वर्क, यह काम कर सकता है। तो जब किसी वर्ग के किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में इंडिकेट करता है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा। तो ये आपका वाक्य हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा आपका, ठीक। दूसरा जो होता है एवरी आपका ये वर्ड हो जाएगा, एडजेक्टिव वर्ड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। सी हैज़ 10 रुपीज, 10 यानी काउंटेबल संख्या का बोध कर रहा है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, क्या एडजेक्टिव ऑफ नंबर ये हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सोनिका इज ए टाल गर्ल, टाल मीन्स क्या होता है, लंबा। ये सोनिका की क्वालिटी के बारे में बता रहा है, गुण दोष, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ये हो जाएगा, जो सोनिका टाल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। गिव मी सम वाटर, आप मुझे कुछ वाटर दीजिए, ये भी परिमाण के बारे में व्यक्त कर रहा है, ठीक। सम मीन्स क्या होता है, कुछ, क्लियर नहीं हो रहा है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, परिमाणवाचक के बारे में परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। हुज पेन इज दिस, या किसका पेन है, इसमें प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है।
हुज पेन इज दिस, तो ये इंटरगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, इंटरगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। 7वां, सचिन इज ए हैंडसम बॉय, या सुंदर लड़का है, सुंदर लड़का है, अच्छा लड़का है, तो हैंडसम क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव आप क्वालिटी के अंतर्गत आएगा, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। द डैट मैन इज अंकल, डैट मैन इज अंकल, तो इसमें क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। आपको बताया गया ना, जो विशेषण नाउन या प्रोनाउन के तुरंत पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आपका चौथा हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो जाएगा। सुमन इज ए क्लेवर गर्ल, अभी सुमन इज ए क्लेवर गर्ल, दीज मैंगोज आर स्वीट, ही एट सम चंपाती, द बॉय हैज नो पेन, एवरी वर्ड इज रॉन्ग, ऑल मैन मस्ट डाई, हुज वॉच इज दिस, हुज वॉच इज दिस। जो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है, ये आपको खुद करके बताना है। आप इसको सॉल्व कीजिए, इसके सामने या कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बताइए कि यह किस किस एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा। ठीक, पहला वाक्य किस एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, या वर्ड ही लिख के बता दीजिए कि आप क्लेवर क्या है, कौन सा एडजेक्टिव है, इसमें दीज कौन सा एडजेक्टिव है, इसमें सम कौन सा एडजेक्टिव है, इसमें नो कौन सा एडजेक्टिव है, इसमें एवरी कौन सा एडजेक्टिव है, इसमें ऑल कौन सा एडजेक्टिव है, इसमें हुज कौन सा एडजेक्टिव है। आप मुझे लिख करके बताइए। धन्यवाद।